अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई स्टोरी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर मलका नूरजहान की स्टोरी आपके साथ शेयर की, लेकिन आज मैं मलका नूरजहान के शौहर जो वक्त के बादशाह थे जहांगीर के मकबरे पर आज मौजूद हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बादशाह जहांगीर, जो कि बरसगीर यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान यानी कि बरसगीर के बादशाह थे। मैं आज उनके मकबरे पर मौजूद हूँ और उनकी जिंदगी के अंदर क्या वाकयात पेश आए और जहांगीर बेसिकली किस जगह से बिलोंग करते थे और फिर वो लाहौर कैसे आए, मलका नूरजहान के साथ उनकी शादी कैसे हुई, इस तरह के इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली बादशाह जो जहांगीर थे ये बरसगीर से तल्लुक रखने वाले थे और इसके बाद बादशाह जहांगीर की वफात पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर में होती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि जहांगीर की डेड बॉडी को आज़ाद कश्मीर से लाहौर में किस तरह से लाया गया। तो होता क्या है कि जैसे कि आज कल के दौर में हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि हम वर्किंग डेज तक डेड बॉडी को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ डेड बॉडी को महफूज रख सकते हैं ताकि बॉडी में से कुछ स्मेल वगैरह ना आए और बॉडी महफूज रह सके। लेकिन जहांगीर की बॉडी को आज़ाद कश्मीर से लाहौर में कैसे शिफ्टिंग की गई, कितने दिनों में हुई, तो तकरीबन मेरे ख्याल से जो हिस्ट्री में आता है जहांगीर की डेड बॉडी को आज़ाद कश्मीर से लाहौर के अंदर तकरीबन 15 डेज के अंदर 15 दिनों के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जो रास्ते के मराहिल थे, जो मुश्किलात थी, वो ये था कि जो हम जिसको अंतड़ियां बोलते हैं, जहांगीर की जो डेड बॉडी में से अंतड़ियां निकाल दी गई थी और ये किस शहर के अंदर वाकया पेश आया था। ये पाकिस्तान का शहर गुजरात के अंदर जहांगीर की डेड बॉडी से अंतड़ियां निकाल दी गई थी ताकि उनकी डेड बॉडी से बदबू या कोई स्मेल वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट ना हो जाए और आसानी के साथ उनकी डेड बॉडी को लाहौर के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ा अहम पॉइंट बताता चलूं, जो जहांगीर की अंतड़ियां थी उनको गुजरात के अंदर ही दफन कर दिया गया। यानी कि जहांगीर के दो मकबरे हैं। मलका नूरजहान का तो सिर्फ एक मकबरा है, लेकिन जहांगीर के 2 मकबरे हैं। एक लाहौर के अंदर मौजूद है और दूसरा गुजरात के अंदर। लाहौर के अंदर उनकी प्रॉपर डेड बॉडी का मकबरा मौजूद है और गुजरात के अंदर उनकी खाली अंतड़ियों का मकबरा मौजूद है। और ये भी कुदरत की बड़ी अजीब और अनोखी बात है कि मलका नूरजहान का मकबरा भी लाहौर के अंदर मौजूद है और जहांगीर का मकबरा भी लाहौर के अंदर मौजूद है। हालांकि इनकी वफात आज़ाद कश्मीर के अंदर होती है, वहां पर भी हो सकता था, लेकिन कुदरत का निजाम है, 2 प्यार करने वालों को जुदा ना तो जीते जी अल्लाह ताला की जात ने किया है और मरने के बाद भी नहीं किया। ये भी मैं कहूंगा कि ये भी कुदरत का निजाम है। और मलका नूरजहान और बादशाह जहांगीर का मकबरा तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर है। और इसके साथ साथ मैं आपको जहांगीर के मकबरे के मुतल्लिक और भी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, उनकी कब्र पर भी लेके जाता हूँ और बाकी की जो स्टोरी है वो मैं आपको उनकी कब्र पर जाने के बाद बताता हूँ। जी तो नाजरीन, मेरे पीछे के मनाजर भी आप देख सकते हैं। ये भी जहांगीर के मकबरे का मेन हिस्सा है जिसके अंदर जहांगीर की कब्र मौजूद है। और जहांगीर के कब्र वाला जो हिस्सा है उस मकबरे के चारों अतराफ में 4 मीनार मौजूद हैं जो कि अपना एक अलग और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। और जहां पर आने वाले सिटीजन मकबरे से तो लुत्फ अंदोज होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहांगीर के मकबरे के जो चारों अतराफ में 4 मीनार हैं उनसे भी बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको जहांगीर की एक और बड़ी अहम बात बताता चलूं, और वो ये है कि जहांगीर बहुत ही अयाशपन और अय्याशी करने वाले इंसान थे।
उन्होंने मलका नूर जहां यानी कि मेहरुन्निसा से शादी करने से पहले 19 शादियां ऑलरेडी की थी। मलका नूर जहां से उनकी शादी 20वीं शादी अकाउंट की जाती है और जिस पर उन्होंने एंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो उनकी मोहब्बत थी। और मैं अगर कहूं तो ये झूठ नहीं होगा कि मलका नूर जहां यानी कि मेहरुन्निसा उनकी आखिरी मोहब्बत थी। और जिस तरह से मैंने मलका नूर जहां के मकबरे के अंदरूनी मनाजर आपको सही तरीके से नहीं दिखा पाया क्योंकि वहां पर भी रोशनी के मसाइल थे। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जहांगीर के मकबरे के अंदर भी रोशनी के मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं अंदरूनी मनाजर तो आपको वहां पर खड़े होकर नहीं बता सका। कुछ क्लिप्स के जरिए आपको मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए क्लियर पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।